हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो गुड आफ्टरनून। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। दोपहर के बज चुके हैं 2:30 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बच्चे नहा रहे हैं। मैं भी आज लेट नहाई। कारण क्या है कि बाल में मेहंदी लगाई थी। देखिए थोड़े थोड़े हाथ में ही मेहंदी लगे हुए हैं, तो बाल में मेहंदी लगाई। और फिर कल ना एकदम पूरा मतलब पता नहीं रात पे कब आंधी तूफान जाता है, तो घर एकदम गंदा हो गया था, तो साफ सफाई करने में टाइम लग ही गया। और अभी मुझे मशीन भी लगाना है, तो जब सारे बच्चे नहा लेंगे उसके बाद मशीन लगाऊंगी। और मेरा तबीयत अभी खराब चल रहा है, तो चेहरा वगैरह सारा सूजा हुआ है, पैरों में भी स्वेलिंग आ गई है, तो अजीब जैसा ही लग रहा है। और अभी मैं ये नया एक कान का पहनी ऐसे ही रखा हुआ था, सोने का नहीं है सोने का नहीं है गाइस, तो ऐसे ही मैं यही पहन ली। ढूंढ रही थी क्या पहनूं, खाली कान है ना, तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। और ये देखिए अभी अभी दिव्यांशु नहाया है और अब राधिका नहा करके निकली है। अब दीपिका नहा लेगी। सुबह बारिश हो रहा था तो ठंडी लग रही थी ज़्यादा, और इन लोगों का सबका तबीयत खराब है, तो इसीलिए मैं मना कर दी। और अब जो है कि धूप निकल गया, तो मैं बोली अब नहा लो। मुंडी का हिला रहा है अब मैं जा रही हूँ किचन में। नहाने धोने के बाद किचन में चलती हूँ। अब थोड़ा रोटी सेकूंगी इन लोगों को खाने के लिए। ये जाकर के क्रीम लगा रहा नाक पे अजीब ही हो गया। दिव्यांशु को तो इतनी तगड़ी वाली सर्दी हुई, इतनी तगड़ी वाली, बेचारा परेशान हो गया 2 दिन, एकदम खूब अच्छे से परेशान हो गया। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा इस ब्लॉग में। और जो लोग भी चैनल पे न्यू है ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और बस यही है, काम काज जो है वो चल ही रहा है। झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू तो डेली लगता था, मगर पोछा आज मैं 2 दिन बाद लगाई हूँ, क्योंकि तबीयत में भी बताई ही हूँ कि खराब ही चल रहा है, इसी वजह से। तो आज मैं पोछा लगाई, और भी वाइपर से ही लगाई हूँ, हाथ से नहीं लगाई हूँ बैठ करके। और मैंने इस तरीके के कान का बहुत कम ही पहनती हूँ, तो अभी अजीब जैसा लग रहा है मुझे। ये है कि फिर आदत पड़ जाएगा, फिर निकाल दूंगी, मैं पहने नहीं रहूँगी। और अब दीपिका नहाएगी और अब चलती हूँ फटाफट। थोड़ा सा आटा लगाना पड़ेगा, और तो रोटी भी है, चावल भी है, थोड़ा सा आटा जो है वो इतना सा लगाना पड़ेगा। अभी पहले बच्चों से पूछती हूँ कौन कैसे खाएंगे, उसके बाद ही बनेगा। और ये देखिए इतनी बड़ी हो गई है, लड़की आई है, सारा बर्तन धोया हुआ है, और फिर भी एक लंच बॉक्स रख दी। राधिका का ही है, वही बस स्कूल गई थी, और ये लोग नहीं गए थे, क्योंकि इन लोगों का जो है वो तबीयत खराब चल रहा है, इसी वजह से मैं नहीं भेज रही हूँ स्कूल। दीपिका और दिव्यांशु कम से कम ये 4था दिन है आज स्कूल नहीं जा रहे। दीपिका तो 2 दिन पहले से ही नहीं जा रही है। दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। अच्छा हाँ ठीक, तीसरा दिन है। दीपिका का 6था दिन है, क्योंकि उसका कई दिनों से ज्यादा ही उसका तबीयत खराब चल रहा है, इसी वजह से। और कारण यह है कि मैं नहीं भेज रही हूँ कि फिर जाएंगे स्कूल में, ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगा, फिर ये लोग फोन करेंगे, फिर मुझे लेने जाना पड़ेगा। तो ऐसा है कि मेरा भी तबीयत खराब ही चल रहा है, तो फिर और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगा, और इसी वजह से बस भेज ही नहीं रही हूँ। तो चलती हूँ मैं जा रही हूँ अब गरम गरम रोटी और सब्जी खाने। और 2 ही रोटी बनाई थी, क्योंकि राधिका ना अब अपने लिए चाय बना रही है। करिए अब इसका भी वो वाला दर्द होने लगा, सिर चाय वाला। करिए चाय पीने के लिए ना सिर में दर्द हो रहा है, तो अभी जाकर के 10 रुपये का दूध लाई है, चाय बना रही है। और चाय और बिस्किट ये लोग दोपहर में खाएंगे। वो तो दिव्यांशु भी उसी में शामिल है। और दीपिका सुबह के आलू के पराठे बचे में तो वो खा रही है, और मैं सब्जी रोटी खाऊंगी। ये जो लोग ज्यादा हीरोपंती ऐसे ऐसे करके दिखा रहा है, तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ खाना। तो गाइस खाना खाने के बाद में मैं अब करूँगी किचन क्लीन, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, राधिका चाय बनाई है वो बर्तन भी हो गया, और बिस्किट वगैरह खाए हैं, तो ये डब्बा बस नीचे ही रख दिए। उतार तो लेते हैं मगर फिर ऊपर नहीं रखते हैं। तभी मैं फटाफट बर्तन और किचन जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। थोड़े से ही बर्तन है, आज ज़्यादा नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा था मन में ही कि आज काफ़ी दिनों बाद दोपहर में बर्तन कम है, नहीं तो बर्तनों की तो ढेर लग जाती है। काफ़ी सारे बर्तन धोने पड़ते हैं मुझे दोपहर के टाइम में भी, और फिर रात के टाइम में भी, और सुबह के टाइम में भी। तो मन में खुशी भी हो रहा था कि आज मुझे बर्तन कम धोने हैं, तो फटाफट से बर्तन भी धुल गए हैं। और अब मैं करूँगी बेडरूम की क्लीनिंग। बेडरूम में बस बेड ही क्लीन करनी है, क्योंकि सुबह ना मुझे बेडशीट तो धोने थे, ये हटा करके चेंज करना था, मगर बच्चे सो रहे थे तो फिर मैं हटा ही नहीं पाई। बाकी सारा काम हो गया, बस बेड ऐसे ही रह गया। तो अभी क्या करूँगी, ये कंबल जो है उसको फोल्ड करके रखूँगी,
और अभी जब इनकी होली की छुट्टी होगी तो बड़े वाला कंबल जो है वो धुलवाऊंगी, रखूंगी। अब बस कंबल रखने का ही समय आ गया है क्योंकि गर्मी लगने लगी है, तो फटाफट ये निकाल करके और लगा देती हूँ मशीन में। और थोड़े से ही कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, बैग भी धोने हैं क्योंकि अब जब सर्दी वाले सब कपड़े रखने पड़ते हैं ना तो उस टाइम भी व्यवस्थित कर मतलब व्यवस्था बनाना पड़ता है कहाँ क्या रखें। एक ही बेड है सिंगल वाली, उसी में जो जितने भी मतलब इतने सारे फैमिली हैं, 6 फैमिली है, सबका सामान आ भी नहीं पाता है, तो अब सामान रखने की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और किराए का घर है और बजट भी इतना नहीं बन रहा है कि हम लोग कबर्ड वगैरह या अलमारी कुछ भी खरीद सकते हैं, तो किसी तरीके से मैनेज कर ले रही हूँ। और आगे देखते हैं कुछ, अभी जैसे कि आप सभी को पता है जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा घर बनना शुरू हो गया है, तो हो सकता है भगवान का और आप सभी का कृपा हो तो जल्दी से घर बन जाए, तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो व्यवस्था किया ही जाएगा। जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करते ही रहूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली जो है, तो आप लोगों के साथ तो हर चीज़ शेयर करना बनता है। और लगे हाथ में बेडशीट भी चेंज करके मतलब दूसरा डाल दे रही हूँ, ताकि एकदम घर जो है साफ़ सुथरा और चीज़ें व्यवस्थित जब रहती है ना तो देखने में अपने आप में ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलती है, शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि काम हो रहा है। मतलब ऐसे तो है कि काम तो कितना भी कर लीजिए, घर का जो काम होता है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, चाहे आप सुबह से रात तक भी लगे रहे ना फिर भी नहीं ख़त्म होता, कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहता है। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी ना टाइम हो चुका है 6:10 और मैं जा रही हूँ अब कॉफ़ी बनाने किचन में। उससे पहले आपको कुछ चीज़ दिखाती हूँ। दिव्यांशु का ना कल मैं बैग धोई थी तो पता ना कैसे इसका चैन बार बार फ्री हो जाता है, तो आज भी चैन जो है वो फ्री हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो ये पता है क्या क्या लेकर के बैठा हुआ है सही करने के लिए खुद से मशीन का तेल, सिलाई मशीन का तेल और पिलास लेकर के वहाँ पे कब से इंजीनियरिंग कर रहा है। और ऐसे ऑर्डर दे रहा है, मुझे हंसी आ रहा था अभी सुन करके कि मम्मी इसको ऐसे ही रख देते हैं, दूसरा बैग बना दो, दूसरा बैग बनाना, जैसे जैसे चुटकी बजा बैग बन के तैयार ना। वो तो गया तो ठीक तो है, सीख लिया कर ऐसे ही अपना। सही है, रिपेयरिंग कर करके काम चलाया करो भाई, है कि ना। छोड़ दे। अब मैं जा रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी बनाने, जो कि हो गया मुझे पिए हुए 3-4 दिन, अजीब जैसा लग रहा है। आज थोड़ा सा जा रही हूँ बना करके पीने, सिर में भी दर्द हो रहा है। और अभी मैं वीडियो का काम कर रही थी, 6:10 में वीडियो अपलोड हुआ है। अब सब काम हो गया खत्म, अब जा रही हूँ कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करना है। और कपड़े तो धुल गए हैं, मशीन में ही रखे हुए हैं, उसको कल फैलाऊंगी क्योंकि मौसम ऐसे ही खराब चल रहा है। इस टाइम भी मौसम खराब हो रहा है तो फैलाने से कोई फायदा नहीं। मैंने खुद से ठीक कर लिया। हाँ अच्छा है, खुद से लड़का चैन सही कर लिया। अब वो जहाँ से मशीन का तेल उठाया वो मशीन का तेल वहाँ पिलास वही, हाँ जगह पे दिखना चाहिए एकदम। चलिए कॉफी बना लेती हूँ। ये देखिए गाइस, इन लोगों की चल रही है पार्टी, कंपटीशन चल रहा है। क्या बोलते हैं इसको राधिका? कंपटीशन। ये जो खा रहा है उसको क्या बोलते हैं? पोला है। और इधर ये देखिए, इसका तो नाम मुझे पता है, फोपी, बचपन में से ही पता है कि फोपी है, जो उंगली में फंसा करके खाते हैं। मैं भी एक पैकेट खा चुकी हूँ कॉफी पीते पीते। और दिव्यांशु जीत गया, खा लिया दिव्यांशु। और एक देखिए इधर ये लोग कब से इसी में लगे हुए हैं, काफी देर से। मैं मौका दे रहा है। और एक बार मंगा करके खाए, खत्म हो गया, फिर से दुकान में गई थी राधिका, फिर लाई और फिर से चल रहा है ए, अपना ये जो है ना, ये कबाड़ है, साफ कर लेना बेटा। ना अच्छा मैं खा लूंगी, रख दे मेरा दीपिका, रख दे, मैं खा लूंगा। अभी टाइम हो चुका है गाइस 9:15 और अभी तक खाना नहीं बनाया, लेट हो गया क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी सब्जी लाने। हस्बैंड जी आए थे, वो इधर आ गए थे, तो मैं बोली कि मैं भी आ रही हूँ। सब्जी खत्म था, आलू और प्याज था, सारा सब्जी कुछ भी नहीं, तो मैं सब्जी लाने चली गई थी। बस अब ये है, एक सीटी लगने वाला ही है इसमें। दाल तो बन चुका है, चावल लग गया तो चावल भी बन गया और सब्जी भी है, मतलब थोड़ा सा और रह गया, 1-2 मिनट लगेगा सब्जी बनने में। और सबको पता है रात के टाइम पे मेरे घर में दाल चावल सब्जी ही बनती है, या सब्जी चावल, यानी कि चावल ही बनता है, रोटी बहुत कम बनता है। हम लोग दिन में रोटी खाते हैं, रात में चावल खाते हैं, ऐसा है हमारे यहाँ का रूटीन, मेरे यहाँ का। तो फटाफट खाना बन जाए, उसके बाद हम लोग खा लेते हैं। मिलती हूँ थोड़ा देर बाद।
और अभी ना हम लोगों का भोजन हो गया है ख़त्म, खाना खा लिए हैं और अब मैं बस जा रही हूँ। अभी हस्बैंड जी और राधिका ये सब अंदर कमरे में खा रहे हैं, मैं खा ली हूँ। मतलब मैं और ये जो दोनों है ना साथ में ही खाते हैं, दोनों पति पत्नी। तो मैं जल्दी खा करके उठ गई, मेरा हो गया और वो लोग खा रहे हैं। तब तक मैं बर्तन खाली करके रखूँगी धोने के लिए, यानी कि अब जो है क्लीनिंग का पार्ट शुरू होता है फिर से। रात के बर्तन धोना, किचन क्लीन करना, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ना करें तब तक नींद भी नहीं आता और सोना भी नहीं चाहिए। घर में अच्छा नहीं होता है, मतलब रात के बर्तन जो है ना वो एकदम धो लेना चाहिए, जो भी जूठे बर्तन है। तो फटाफट ये सारे बर्तन को खाली करके मैं बर्तन मांज लेती हूँ। तो गाइस अभी टाइम ना एकदम 10 बज गया है, पूरा का पूरा एकदम 10 बज गया और खाना पीना हो गया। राधिका अभी तक खा रही है, वो थोड़ा लेट तक खाती है, मतलब धीरे धीरे खाती है तो उसको लेट हो जाता है। और किचन पूरा क्लीन हो चुका, बर्तन पूरा क्लीन हो चुका और अब मैं जा रही हूँ, अभी भी काम बाकी है। तो अब मैं जा रही हूँ। मेथी लाई थी, जब मार्केट गई थी सब्जी लेने तो मेथी लाई थी, तो मेथी साफ करके इसी टाइम सुधार करके रख दूंगी, काट करके बच्चों के लिए सुबह पराठे वगैरह बन जाएगा। तो इसी टाइम जो टाइम लगने वाला काम होता है ना वो इसी टाइम में कर लेती हूँ रात में बैठ करके। तो अभी जा रही हूँ वही काम करने। तो आज का जो ब्लॉग है यहीं पे मैं करती हूँ एंड, फिर मिलूंगी एक और नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग भी अभी तक, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा प्लीज और शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय, गुड नाइट।